जीवन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता, खुराक, खुशी और खजाना। तो जैसे हमने कल की बोली में पढ़ा था कि बाबा ने हम सभी को बताया कि जीवन में 3 चीज़ों की आवश्यकता है। वो है खुराक, खुशी और खजाना। खुराक था जो याद की जो शक्ति है, खजाना है ज्ञान का और प्राप्तियाँ जो हमें हुई हैं, उससे हमें क्या होती है? खुशी। तो बाबा ने इसके बारे में बताया। बाबा ने बताया कि हमें श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर हमें करना है। जो भी हमें शक्तियाँ मिली हैं उनको कर्तव्य समझकर प्रयोग में करना है, प्रयोग में लाना है। फिर बाबा ने हमें मुरली में बताया कि जैसे-जैसे समय आ रहा है, अशांति फैल रही है, तो आप सब शांति दल हो और ये शांति दल ही सेफ्टी का साधन है। तो इस तरह से हमें सबको शांति और सेफ्टी की पालना का कर्तव्य बढ़ाना है। आज का जो मुरली का जो पार्ट 2 है, उसमें मेनली बाबा ने हमें बताया कि हमें अगर सफलता मूर्त बनना है, तो जो मेन गुण है, वो हमें चाहिए सहनशीलता। बाबा ने सहनशीलता को मुख्य गुण बताया, क्योंकि जब हमारे अंदर सहनशीलता आती है, तो बाबा ने बताया कि सहनशीलता और सरलता ये दोनों गुण चाहिए, तो मेन उसमें सहनशीलता है। तो सहनशीलता से हमारे अंदर गंभीरता का गुण आता है और गंभीरता आने से हम किसी भी बात की गहराई में जा सकते हैं और उससे हम सफलता को पा सकते हैं। दूसरा बाबा ने बताया सहनशीलता से हमारे अंदर कोई भी बाहर के वाइब्रेशन हो, चाहे मन के अंदर द्वंद्व हो, संकल्प चल रहे हो, तूफान हो, उसको देखकर भी हम घबराएंगे नहीं, हम उसका सामना करेंगे, तो सामना करने की शक्ति मिलती है। तीसरा गुण बाबा ने बताया जो हमें सहनशीलता से मिलता है, वो है संतुष्टता। तो हम स्वयं से भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी हमारे से संतुष्ट रहेंगे, तो इससे हमें सफलता मिलती है। फिर बाबा ने बताया कि तो सहनशीलता से एक हमें जो मिलता है वो है मनन शक्ति। जब हम सहनशील बनते हैं तो हमारे अंदर मनन शक्ति उत्पन्न होती है और मनन से ही हम मगन हो सकते हैं। फिर बाबा ने बताया सहनशीलता से हमें हमारा जो चेहरा है वो गुणमूर्त बन जाएगा। तो बाबा ने सहनशीलता की धारणा पे हम सभी का ध्यान खिंचवाया। फिर बाबा ने कहा सहनशील व्यक्ति ही ड्रामा की ढाल पर पक्का होके चल सकता है, तो इसलिए और साक्षी बन सकता है। तो इसलिए बाबा ने हम सबको सहनशीलता के गुण का बहुत इम्पोर्टेंस बताया कि हम गुणमूर्त बन सकते हैं। एक गुण भी अगर हमारे अंदर सहनशीलता का आ जाए। फिर बाबा ने बताया कि जो भी गुण हमें मिले हैं, हमें उसकी गुण की गहराई में जाना है। जितना हम गहराई में जाएंगे, उतना ही हम वैल्यूएबल बनते हैं। तो गुणों के आधार से हम इतने वैल्यूएबल बनते हैं, तो इससे हमें स्वयं की वैल्यू का भी पता चलेगा और औरों को भी हम उसकी वैल्यू बता सकेंगे। तो जो आधी मुरली है, जो सेकंड पार्ट की, उसमें बाबा ने सहनशीलता के गुण पे ही हम सबका ध्यान खिंचवाया। दूसरा जो बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात मुरली में हमें बताया कि हम बाबा को त्रिमूर्ति कहते हैं, क्योंकि बाबा स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों जो कर्तव्य हैं, इन तीनों कर्तव्यों के निमित्त जो भी हैं, उसके तीन देवताओं के रचयिता होने के कारण बाबा को त्रिमूर्ति कहा जाता है। इसी तरह बाबा ने बताया हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे अंदर भी ये तीनों मूर्त का साक्षात्कार होता है। तो बाबा ने बताया कि जैसे हम आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना करते हैं, तो वो है स्थापना का कर्तव्य, और इसके लिए हमें एक विशेष गुण की आवश्यकता है। वो बाबा ने बताया ज्ञान मूर्त। दूसरा बाबा ने बताया कि कई आत्माओं के ऐसे संस्कार हैं जो निर्बल संस्कार हैं, वो संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते, सेवा में नहीं लगा सकते, उनको हमें मदद देकर आगे बढ़ाना है, यह पालना का कर्तव्य।
और इसके लिए हमें कौन से गुण की आवश्यकता है, वो है रहम दिल और स्नेह मूर्त। तीसरा बाबा ने बताया कि कई आत्माओं में जो पुराने संस्कारों जो है उनको मिटाने की हम जो शक्ति नहीं है, तो उसके हम मददगार बनते हैं, उनके विकर्मों के विनाश के। तो ये है विनाश का कर्तव्य, और इसके लिए जो गुण चाहिए वो है शक्ति स्वरूप और रुहाब, आत्मिक शक्ति, आत्मिक नशा जिसको बोलते हैं। तो बाबा ने बताया ये गुण, 3 कर्तव्य और 3 गुण ये हमें चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने बताया अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो तीनों ही गुण के लिए आपको तीनों कर्तव्य के लिए ये 3 गुण आवश्यक है। अभी तक बाबा ने कहा सब में 3 गुण नहीं है, तो इसीलिए वो सफलता पूरी तरह से नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा तीनों गुणों में हमें समानता चाहिए ये 3 कर्तव्य करने के लिए। तो बाबा ने हम सबको बताया, बाबा से हर एक को वरदान मिले हैं, हर एक को शक्ति मिली हुई है, गिफ्ट मिली है। तो बाबा ने कहा इस पे विचार करो, किसको क्या शक्ति मिली है। अमृत वेले इसके ऊपर विचार सागर मंथन करने की बाबा ने बात कही है। तो आगे हम मुरली पढ़ते हैं, सभी अटेंशन देंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे और मुरली को ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? सहनशीलता। अपने को सफलता मूर्त समझते हो? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे? सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देंगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है, वैसे ही सहनशील जो होते हैं वे अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं। तो है शीतलता की शक्ति। तो बाबा ने कहा कोई सा भी कठोर संस्कार हो, कैसा भी कठिन कार्य हो, उसको हम शीतल बना सकते हैं सहनशीलता की शक्ति से, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वह गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वह गहराई में जानने वाला होता है। तो दूसरा गुण बाबा ने बताया गंभीरता का। और जो गहराई में जाने वाला होता है वह कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। बाबा ने कौन सी शक्ति की बात करी? अब सामना करने की शक्ति। और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे, और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। तो 2 बातें बाबा ने और बताई, संतुष्टता और फरिश्तापन की स्थिति। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट है, दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे
सागर के तले पे जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वह गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। अब कौन सी गहराई की बाबा यहाँ बात कर रहे हैं? मनन शक्ति की। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का मनन करेंगे, गुणों का चिंतन करेंगे तो बाबा ने कहा मनन शक्ति मिलेगी। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। मगन अवस्था प्राप्त करने के लिए मनन करना है, और इजीली हम मनन कर सकते हैं अगर सहनशीलता का गुण हो तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है, तो बाबा ने सबका अटेंशन खिंचवाया इसकी धारणा पर। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। बाबा ने सहनशीलता के गुण की इतनी इंपॉर्टेंस बताई। बाबा ने कहा इतना अटेंशन इस पर है, सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा, और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना, वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है यह जो जानते हैं वही इतने वैल्यूबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूबल बने हो उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का मालूम होगा उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। तो बाबा ने हम सबको बताया कि जो भी गुण है उसकी गहराई में जाओ, क्योंकि उस गुणों के आधार पर ही हम सर्वगुण संपन्न बने। हमारा गायन इतना है। तो बाबा ने कहा हर गुण की वैल्यू है, खुद को वैल्यू का पता चलेगा तो औरों को भी सुनाएंगे। अच्छा, अपने वैल्यूएबल की लिस्ट में, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? बाबा ने क्वेश्चन पूछा। फिर बाबा उसी को ही आगे बता रहे हैं। जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के एक मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। बाप तो तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं। तीन कर्तव्य, स्थापना, विनाश और पालना, तो बाबा बता रहे हैं। लेकिन आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। वह तीन मूर्त कौन सी हैं? शक्तियों द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर दैवी संस्कारों की रचना और स्थापना कराते हो, तो यह स्थापना का कार्य भी करते हो। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल हैं, अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते। उन्हों को मदद दे आगे बढ़ाना, यह है पालना। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती हैं, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों को विनाश करने में मददगार बनते हो। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। इन तीन कर्तव्यों के लिए तीन मूर्त कौन सी हैं? जिस समय कोई आत्मा में नए दैवी संस्कारों की रचना कराती हो उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। तो बाबा ने एक गुण का बताया कि जब हम स्थापना का कार्य करते हैं तो क्या बनते हैं? ज्ञान मूर्त।
नॉलेजफुल बनते हैं तो वो है ज्ञान मूर्त। और जिस समय पालना कराती हो उस समय रहम और स्नेह दोनों मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता है तो स्नेह भी नहीं। तो पालना के समय एक रहम दिल और स्नेही मूर्त, और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों का नाश कराती हो उस समय शक्ति स्वरूप, और दूसरा रोग के बजाय रुहाब, मतलब आत्मिक शक्ति, आत्मिक नशा। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छोड़ने के लिए रोब रखा जाता है, रोब से बोलते हैं ना कि ये बुराई नहीं करना है ये काम। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो रोब नहीं, लेकिन रुहाब में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में ना ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों का नाश नहीं करा सकेंगे। तो पूरा स्पिरिचुअल अथॉरिटी से हमें बोलना है, तभी हम उसका पुराने संस्कारों का नाश करा सकते हैं। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती हो। इन गुणों द्वारा यह 3 कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों को नाश नहीं कर सकती। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर एक गुण है और दूसरा नहीं है तो वो कर्तव्य जो करते हैं 3 कर्तव्य, वो भी तीनों नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने बोला रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों का नाश नहीं कर सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं, लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है। और फिर नॉलेजफुल नहीं तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकती। कोई में कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण है, लेकिन चाहिए तीनों ही। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है, तीनों गुण समानता में है, तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई भी बात की कमी होने के कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए उसमें टाइम लग जाता है। तो जो टाइम लगता है, हम बोलते हैं कि हम इतना सेवा करते हैं, तो बाबा कहे उसका कारण यही है, ये तीनों गुण में समानता नहीं है। और अभी लक्ष्य ये रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए यह मुख्य गुणमूर्त बनना है, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नजदीक लाएंगे, ये समानता लानी है। जो बाप में सर्व गुणों की समानता है, अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता है, फर्क है ना। बाकी बाबा बता रहे हैं नेक्स्ट, बाप दादा कौन सी गिफ्ट देने आए हैं। निराकार बाप की गिफ्ट कौन सी है और साकार की गिफ्ट कौन सी है। दोनों गिफ्ट मिली हैं, दोनों की गिफ्ट एक ही है या अलग अलग है। गिफ्ट तो सबको मिली है। बाप और दादा द्वारा गिफ्ट मिलती है। जो सर्व आत्माओं प्रति गिफ्ट है, स्वर्ग का राज्य भाग्य, वह तो सबको मिलता ही है। लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही और सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं, उन्हों को फिर अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है दोनों द्वारा। तो बाबा बता रहे हैं कि जब भी हम बाबा के कार्यों में सहयोगी बनते हैं, स्नेही बनते हैं, तो बाबा ने कहा हर एक को गिफ्ट मिलती है। साकार बाप दादा द्वारा एक ही विशेष गिफ्ट कौन सी मिली है, जो स्नेही और सहयोगी रत्नों को ही मिलती है। वह स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान में मिलती है। साकार और निराकार द्वारा हर एक को स्पेशल वरदान भी मिला है। सभी ध्यान से सुने, साकार और निराकार को विशेष हर एक को स्पेशल वरदान भी मिला है और गिफ्ट भी मिली है। कई ऐसे वरदान हर एक को अपने अपने मिले हुए हैं, जो बिना मेहनत के द्वारा सफलता को पाते रहते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो, कोई को कोई विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, कोई को
किस विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, उन वरदानों का अनुभव भी हर एक करते हैं। तो बाबा बताना चाहते हैं कि हर एक को, हम बाबा के बच्चे बने, बाबा के कार्यों में सहयोगी जब हम बनते हैं तो हर एक को वरदान मिलता है। और वो वरदान क्या है कि हमें कोई भी कार्य हो या कोई भी शक्ति हमें जो मिलती है उससे हम बिना मेहनत के अगर हमें सफलता मिल रही है तो वो वरदान है। तो बाबा बता रहे हैं उन वरदानों का अनुभव भी हर एक करते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो, कोई को विशेष शक्ति का वरदान मिला है, कोई को किस विशेष शक्ति का वरदान मिला है, उन वरदानों का अनुभव भी हर एक करते हो। ओम शांति। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो बाबा ने बताया कोई को सर्व के सदा सहयोगी बनने का भी वरदान मिलता है, किसको सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिलता है, किसको सर्व के संबंध में आने का वरदान मिलता है, कोई को कोई भी समस्या आए उसका सामना करने की शक्ति का भी वरदान मिलता है। तो हर एक को अपना अपना वरदान भी मिला हुआ है, लेकिन साथ साथ गिफ्ट भी मिली हुई है। एक एक के अंदर देखेंगे तो सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हर एक अपने अंदर चेक करे, बाबा क्या कह रहे हैं, एक एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान के रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल प्राप्ति है। एक दो से संपर्क में आने से अनुभव होता है। जैसे एक दो के गुणों का वर्णन करते हो, वैसे हर एक के वरदान का भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो भी पर्सनल गिफ्ट होती है उससे विशेष स्नेह रहता है। वह कौन सी गिफ्ट है, यह सोचना। और दूसरा यह सोचना कि पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात का अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। तो बाबा ने विशेष जो वरदान की बात की, बाबा ने कि हर एक को गिफ्ट मिली है वो वरदान की, और बाबा ने कहा ये जो पर्सनल गिफ्ट हर एक को मिली है उसके बारे में बाबा ने कहा सोचना है आपको, और इसको अगर हमें सदैव कायम रखना है तो हमें किस बात का अटेंशन रखना है। तो बाबा ने कहा अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। याद की यात्रा से नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं आत्मा में विल पावर आती है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे उतनी बुद्धि को जहां चाहे जितना समय चाहे उतना लगा सकते हैं। तो जो बाबा ड्रिल करते हैं कि आप एक स्थिति में स्थित हो जाओ इतना समय, तो बाबा ने कहा वो कैसे आएगा आपके अंदर, वो विल पावर चाहिए उसके लिए। और विल पावर भी आती है याद की यात्रा से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे याद की यात्रा में विल पावर आएगी और उतना हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं एक स्थिति में। विल पावर कैसे आ जाती है, तो बाबा बता रहे हैं विल पावर विल करने से उत्तर मिला। तो बाबा ने कहा विल करने की निशानी अपनी विल पावर से समझ सकते हो। तो बाबा क्या विल करने को कह रहे हैं, सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियां विल कर देते हैं। अपना सब कुछ हम जब बाबा पर बलिहार जाते हैं, विल कर देते हैं बाबा को, तो बाबा भी हमें सर्व शक्तियां विल कर देते हैं। सर्व शक्तिवान साथी बन गए और सर्व शक्तियां साथी बन गई तो फिर विजय ही विजय है। भक्ति मार्ग में भी कोई कार्य करते हैं तो समझते हैं नामालूम पूरा हो या ना हो, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हे भगवान आपका कार्य आप ही जानो। तो यह जो भक्ति मार्ग में संस्कार भरे हैं वह अब प्रैक्टिकल किया है, हमने ज्ञान में उसको प्रैक्टिकली किया है, तभी भक्ति में उसका 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 वो सब संस्कार चला है। तो भक्ति मार्ग में कहने मात्र था, यहाँ ज्ञान मार्ग में किया है। ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति
भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति, रात दिन का फर्क है। तो हम यहाँ ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कि करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं, बाबा हमसे करा रहा है, कोई भी कार्य है तो वो हमने किया है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में, जिसका भक्ति में गायन है। तो भक्ति में सिर्फ बोलते हैं कि बाबा भगवान आपका कार्य आप जानो, लेकिन हम ज्ञान मार्ग में उसको प्रैक्टिकली करते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं रात दिन का फर्क है। अच्छा, ओम शांति। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर ग्रुप्स में जाके डिस्कशन करेंगे। ओम शांति जी। बाबा ने आज की मुरली में कौन सी मेन बातें कही, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सहनशीलता के बारे में बाबा ने क्या कहा। जी, साधना सिस्टर बोलिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मुख्य गुण जो सहनशीलता का बाबा ने बताया, वो उसमें बाबा ने कहा कि सहनशीलता और सरलता से कोई भी कार्य सफल हो जाता है। सहनशीलता से धैर्यता आती है, और जो सहनशील होते हैं उनमें कैसे भी कठोर संस्कार वाला हो, कठिन कार्य वाला हो, उसको भी शीतल बना देते हैं। सहनशीलता वाला गंभीर भी जरूर होगा, सहनशीलता वाला गहराई में भी जाने वाला होगा, और वो कोई भी कार्य में घबराएगा नहीं। और जो मन में व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं, हमारे मन में सारे दिन चलते रहते हैं, उनको भी देखकर घबराएगा नहीं। सहनशीलता से उसको सामना करेगा और उसमें संतुष्टता दिखाई देगी, संतुष्ट मूर्त होंगे, और उनको देखकर दूसरे भी संतुष्ट होंगे। और सहनशील होने से गहराई में जाकर बहुत शक्तियों की प्राप्ति होगी, जैसे मनन शक्ति को भी प्राप्त करते हैं, और चेहरा भी गुणमूर्त दिखाई देगा, और ड्रामा की ढाल पर भी चल सकता है, साक्षी भी बन सकता है। बहुत सारे आज सारा सहनशीलता के ऊपर बाबा ने इतनी सारी बातें बताई कि सहनशीलता से इतनी वैल्यूएबल बन जाती है। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कितना अच्छा से हमें मनन करने का तरीका बताया है ना। एक एक गुण को ऐसे सामने ला करके हम खुद उसका गुणों का मनन करेंगे तो धारणा अच्छी होगी, है ना। हम गुणमूर्त वैल्यूएबल बन जाएंगे। जी, स्वाति सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी जी, गुड हाँ जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाप दादा को बाबा ने कहा कि बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं ना, तो आप एक एक के एक मूर्त से 3 मूर्त का साक्षात्कार होगा। तो बाबा जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता होने कारण बाबा को त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो जैसे बाप के 3 कर्तव्य है, वैसे आपके भी है। तो बाबा ने कहा कि आप भी दैवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, और जो पालना है, तो कई आत्माओं के संस्कार परिवर्तन नहीं होते, तो उनको मदद दे आगे बढ़ाते हो, है ना। हम जो कोर्स भी करते हैं और कैसे कैसे चलना है, मर्यादाएं सिखाते हैं ना सामने वाले को, नए बच्चों को, तो ये पालना है। और जो पुराने संस्कारों को मिटा सकते हैं उनको भी नहीं मिटा सकते, उनको भी मददगार करते हो, तो विकर्मों का विनाश करने में मददगार बनते हो। तो बाबा ने कहा कि जब नए दैवी संस्कारों की रचना कराते हो तब आप ज्ञान मूर्त बनते हो, और पालना कराते समय आप रहम दिल और स्नेह मूर्त बनते हो। पुराने संस्कारों को विनाश कराते हो तो शक्ति स्वरूप और रूहाबे में ठहरते हो। तो हम तीनों कर्तव्य करने के लिए हमें गुणमूर्त भी बनना है।
ओम शांति जी। जी, है ना, त्रिमूर्ति, है ना, शक्ति स्वरूप का त्रिमूर्ति स्वरूप क्या है बाबा ने बताया। हम स्थापना, पालना और विनाश किस बात का करना है बाबा ने स्पष्ट किया, इसलिए हमको भी हम टाइटल दे सकते हैं त्रिमूर्ति, रचयिता। अच्छा, स्वाति सिस्टर बोलिए। दीदी मैंने ही अभी बोला। अच्छा, वृंदा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि जो सहनशील होते हैं वो हर समय गहराई में जाते हैं और गहराई में ही जाकर वो मनन चिंतन करते हैं, वो अपने मुख का मौन रखते हैं। तो उनको सहनशील होने से उनके अंदर संतुष्टता का गुण दिखाई देता है। उनके नैन चैन में कभी भी असंतुष्टता नहीं दिखाई देती, वे हर पल संतुष्ट रहते हैं। जो स्वयं संतुष्ट रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट रहते हैं, तो उनकी सूरत से फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होता है। आगे बाबा ने एक और बोला, जितना जितना हम याद की यात्रा में रहेंगे उतना हमारे अंदर विल पावर है। जितना हमारे अंदर विल पावर आएगी तो हम अपने मन को मतलब जहाँ चाहेंगे जितना समय चाहेंगे उसको लगा सकते हैं, अस्थिर कर सकते हैं वहां पर। तो बाबा पूछते हैं विल पावर कैसे आती है, तो किसी ने जवाब दिया विल करने से। तो जब हम अपना सब बलिहार जाते हैं बाबा के ऊपर, तो बाबा भी अपनी सारी शक्तियां हमारे को विल कर देते हैं। तो जब सर्वशक्तिमान साथी बन गया, सर्व शक्तियां साथी बन गई, तो हमारी विजय निश्चित है, विजय ही विजय है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, फील करना है, ठीक है। हम खुद देखेंगे आज हम कितना विल किया है, हमारा हर संकल्प और कर्म, है ना, देखेंगे। अच्छा, कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जैसे भक्ति में हम कहते थे ना, अगर कुछ कार्य हम नहीं कर पाते तो भगवान पे छोड़ देते कि हे भगवान आपका कार्य आप ही जानो। तो बाबा कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग का जो संस्कार हमने भरा हुआ है 63 जन्मों का, वहां अब प्रैक्टिकल किया गया है अभी संगम पर। क्योंकि भक्ति में तो सिर्फ कहने के मात्र थे, मगर अभी प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति, भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति, यहाँ रात दिन का फर्क है। जी, कहना और करना, है ना, इसके बारे में बाबा ने कहा, है ना। हम सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं, है ना, भक्ति मार्ग में नहीं, है ना, सब कुछ बोल देते लेकिन खुद जिम्मेवारी उठाते हैं। लेकिन अभी ऐसे नहीं, आप जाने, है ना, ऐसे कहकर आप बाबा का ऊपर छोड़ देते हैं। अच्छा जी, रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने जो मुख्य गुण सहनशीलता का बताया, बाबा ने कहा जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। अर्थात ऐसा नहीं कि अगर चुप है, हम कोई बात सहन कर रहे हैं तो ये नहीं मजबूरी से सहन करें, तो वो अंदर अंदर परेशान होगा, वो अंदर अंदर फिर स्ट्रेस में आएगा, बीमारी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा योग से ऐसी शक्ति बनाओ कि वो गुण बन जाए। तो सहनशीलता का गुण होगा तो चेहरे से वो संतुष्ट दिखाई देगा, उसके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे कि मजबूरी में हम सहन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं तो संतुष्टता उनकी देख के, क्योंकि उनके नैने चैन से इसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते हुए फरिश्ता अनुभव होगा। तो संतुष्ट होना माना सफलता पाना। ओम शांति। जी, सो बाबा ने देखिए सहनशीलता का गुणों के बारे में इतना कहा, है ना। हम सफल मूर्त बन जाएंगे, धैर्यता आ जाएगी, शीतला हम बना देंगे, है ना, हमारे कठोर संस्कारों के, और दूसरों को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, संतुष्टता आएगी, मन शक्ति आएगी, बहुत सारे बाबा ने बताए। सो हम अभी इस पर चर्चा करेंगे, सहनशीलता का गुण को धारण करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। सहनशीलता एक गुण आ गए तो इतना सारा गुण आ गए, है ना, उसके लिए हम क्या करें, कोई बता। आशा देवी सिस्टर बोलिए। जी सिस्टर।
सहनशीलता का गुण धारण करने के लिए हमें ड्रामा के पट्टे पर बहुत ही ध्यान से क्लियर रहना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है ड्रामा, जो भी हो रहा है करावनहार करा रहा है और मुझे निमित्त बनकर उसे करना है। बाबा, अगर हम एक बाबा मैं आत्मा, बाबा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, और जो चल रहा है वो समय बहुत ही कल्याणकारी है। इन चारों पर अगर हम निश्चित में एकदम निश्चय के साथ उस पर डटे हुए हैं तो हर कार्य ड्रामा के अनुसार चलता रहेगा। और जब हम ड्रामा समझ लेते हैं तो उस स्थिति को साक्षी होकर और साक्षात्कार मूर्त होकर देख पाते हैं। तो इस तरह से हम सहनशीलता का गुण हमारे अंदर आ जाता है। और जब हम इस तरह से उस स्थिति को सहन कर पाते हैं, तो जब सहन कर लेते हैं और अपने मन से स्वीकार करके सहन करते हैं, तो वो गुण जो सहनशीलता जो कहा जाता है कि सहन हम कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं या अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो जब हम अपनी इच्छा से इस चीज को सहन कर लेते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आ जाता है। और बाबा के ये जो इतने सारे बाबा ने सहनशीलता के फायदे बताए हैं, ये हमारे अंदर आने लगते हैं। जैसे एक बार ड्रामा के पट्टे पर ठहर पाते हैं, शक्ति धारण कर लेते हैं, रुहाब में रह पाते हैं, ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इस तरह से ये सहनशीलता का है। और मैं एक पॉइंट अपना बोलना चाहती हूँ, बोलूं क्या बहन? हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने गिफ्ट के लिए कहा है, बाप दादा हमको गिफ्ट दे रहे हैं, तो बाप दादा जो गिफ्ट दे रहे हैं उसमें क्या क्या दिया है कि स्वराज्य का राज्य भाग्य बाबा ने दिया है। और बाबा साकार बाप दादा भी हमें गिफ्ट दी है, और कि स्नेही और सहयोगी रत्न जो होते हैं उनको ही गिफ्ट मिलती है। तो बाप दादा ने हमें गिफ्ट दी है। और इसमें भी बाबा ने कहा है कि शक्ति, बाबा स्पेशल गिफ्ट भी, आज स्पेशल गिफ्ट की भी बात बाबा ने की है कि हर आत्मा के लिए गिफ्ट अलग अलग है। तो उसको बाबा ने अमृत वेले अपने आप में उसको पहचानने के लिए कहा है, और फिर पहचान कर उस पर मनन करना है। और उस शक्ति को फिर अपने अंदर हम जितना ही हमें बाप दादा द्वारा जो गिफ्ट मिली हुई उस शक्ति को जितना हम पहचानेंगे, तो वो जो नेचुरल गिफ्ट है वो हमारे अंदर से एक प्रवाह की तरफ फ्लो होगा। और वो उसकी हमें शक्ति जो बाबा से मिली है वो तो नेचुरल शक्ति है। और इस शक्ति को हम जब नेचुरली हमारे अंदर से प्रवाह फ्लो होगा तो औरों को भी इसका फायदा भी मिलेगा और भी इसको महसूस कर पाएंगे। ओम शांति। जी गौतम भाई जी बोलिए, आपका हैंड ओम रेज। शांति। जी और बाबा ने जो आज लास्ट में बताया है भक्ति मार्ग के बारे में, कि जैसे कि भक्ति मार्ग में हम लोग कोई कार्य करते हैं तो बट हम लोग को उतना पता नहीं रहता है कि ये कार्य सफल होगा या नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर देते थे भक्ति मार्ग में कि भगवान के ऊपर छोड़ देते थे कि हे भगवान, ये आपका कार्य है, आपका काम है, आप जानो। बिकॉज कि हम लोग के पास उतनी पावर नहीं होती है कि उसको हम कर सके, कि नहीं होती, शक्ति नहीं होती। लेकिन बाबा ने उसके कंट्रास्ट में यहाँ पे ज्ञान मार्ग में क्या बताया कि जो ज्ञान में करते हो तो यहाँ पे करने की शक्ति आ जाती है, और भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति होती है। तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद हम उसको कर सकते हैं, जी मतलब ये हम तो डिस्कस किया। हाँ जी हाँ जी जी। सो है ना, बाबा ने कहा ना सहनशीलता आना है तो बाबा के ऊपर बलिहारी है ना, संपूर्ण समर्पण। जहाँ संपूर्ण समर्पण होता है वहां सब कुछ आ जाता है। सो दूसरा हम ये कह सकते हैं, एक बाबा पर समर्पण है ना, कहाँ बिठाए कैसे भी करे हम एक्सेप्ट करें, है ना। इस समर्पण हुआ तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा है हम जगत माता है, माता के अंदर इतना सहनशीलता होता है, कितना भी दुख हो, कितना भी सहन करना पड़े, लेकिन प्यार से करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उतना सहनशीलता अंदर लाता है। तीसरा है हम अंतर्मुखी रहे, है ना, जितना हो सके हम अंतर्मुखी रहे, तब हमारा अंदर सहनशीलता भी बढ़ जाएगा। जी सुमो सिस्टर बोले, आपको बोलना है। ओम शांति सभी परिवार को। और बाबा ने कहा है जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो और कैसे भी कठिन कार्य हो उनको शीतल बना देता है। ओम शांति। हाँ पद्मावती सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे सहनशीलता के लिए बारे में कहा ना, तो उसके लिए ये
बुद्धि में रहे कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, ये याद रहे। और फिर मेरा कर्तव्य को याद कर, और बाबा से जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसे कर्तव्य समझकर हम कार्य में आते हैं, तो हमें ये महसूस भी नहीं होगा कि हम किसी चीज को सहन कर रहे हैं। ये महसूसता ही खत्म हो जाती है ना, कि हम किसी चीज को सहन कर रहे हैं, ये भी बुद्धि में ना आए, तब हो हमारे जिसको हम कहते हैं सहन शक्ति हमारे अंदर आ जाए, है ना। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अरुणा सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ जी क्विकली बोलना। एक पत्थर है, उसको मूर्ति बनानी है तो कितनी छीननी लगती है, बिना छीनने लगे वो मूर्ति नहीं बनता। तो वैसे ही हमारे पर भी छीननी रोज लगती है, और ज्यादा करके वही छीननी हमारे घर वाले ही लगाते हैं। तो अंदर समझना चाहिए कि वो मुझे मूर्ति बनाने के लिए निमित्त है, तो मैं मूर्ति बन रही हूँ, तो हमारी सहन शक्ति ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और हम सहन क्यों कर रहे हैं? बाबा के कहने से सहन कर रहे हैं, और सहन करेंगे तो बाबा कहते हैं शहंशाह बनेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी समय हो गया है। कल्पना सिस्टर आगे होमवर्क देना और कमेंट्री भी कराना। उसके पहले पोल का आंसर सभी देंगे, ठीक है। ओम शांति। जी, कल्पना सिस्टर, आप आगे कंटिन्यू कर सकते। ओम शांति। तो जैसे आज की मुरली में बाबा ने हम सभी का अटेंशन सहनशीलता के गुण पर खिंचवाया, और बाबा ने हम सभी को तीन कर्तव्य के निमित्त हमें चाहिए, तो ज्ञान मूर्त, रहम और स्नेह मूर्त, शक्ति स्वरूप और रूहा। तो आज हम सभी पूरा दिन भर इन गुणों की गहराई में जाएंगे, तो और इन गुणों को हम अपने में कैसे धारण करें, उसके लिए हमें क्या करना है। तो वो पूरा दिन भर हमें इस चीज पर अटेंशन देना है, ये कितना हमारे अंदर ये सारे गुण हैं, और हमें इनको कायम रखने के लिए कैसे हम किस तरह से हम इन गुणों को कायम रखने का अटेंशन दे सकते हैं, इस पर सभी विचार सागर मंथन करें। दूसरा जो हम सभी कर सकते हैं, जो कुछ भी आज हम योग में रहे या सारा दिन पूरा दिन भर जब हम बाबा से ध्यान करते हैं, तो बाबा को ये सब हम क्या करें, विल कर दें। बाबा जो कुछ भी मिला है, हर एक ये भी देखे कि मुझे बाबा से क्या मिला है, कौन सा गुण मिला है जिससे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है और मुझे सफलता मिल जाती है। वो गुण और जो भी गुण हैं, वो सभी विशेष जो भी शक्तियां मिली है, वो बाबा पे हम सभी विल कर दे। बाबा आप करावनहार हो, हम निमित्त हो, आपका कार्य हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, कराने वाले आप हो। तो ये बाबा को हम सभी बाबा को विल करते जाएं, तो हम सभी महसूस करेंगे कि पूरा दिन भर सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथी बनकर सर्वशक्तियों समेत हमारे साथ है, और हमें विजय मिल रही है, हमारी विजय ही विजय है। तो पूरा दिन भर हम इस स्मृति में रहेंगे, इन गुणों की गहराई में जाएंगे, चिंतन करेंगे सभी। और कल जब अमृत वेला सभी उठेंगे, तो इस पर जरूर विचार सागर मंथन करें। पूरा दिन भर सोचे कि क्या मिला है हमें, और इसको हम कैसे कायम रख सकें, क्या अटेंशन दें इसके ऊपर। तो आज सभी हम विचार सागर मंथन करेंगे। ओम शांति। तो सभी
अपनी कर्मेंद्रियों से उपराम हो जाएं। अपना ध्यान स्वयं पर एकाग्र करें। देखिए, मैं आत्मा देही हूँ। 5 तत्वों के बने इस शरीर में चैतन्य मूर्ति हूँ। भ्रिकुटी का अकाल तख्त मेरा आसन है। इस संसार की मैं सबसे सौभाग्यशाली खुशनसीब आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा मेरा साथी बना है। स्वयं भगवान की गोद में मैं पल रही हूँ। परमात्मा वरदानों से मैं पलने वाली तकदीरवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वयं को लाइट के आकारी रूप में देखती हूँ और महसूस करती हूँ ये लाइट का आकारी स्वरूप इस शरीर से अलग होकर सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख बाबा की बिल्कुल नजदीक है। मैं आत्मा स्वयं को कमलासन धारी अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख देख रही हूँ। बाबा के नैनों से और मस्तक से गुणों और शक्तियों का प्रकाश निरंतर मुझ आकारी रूपधारी फरिश्ते पर पड़ रहा है। महसूस करें जैसे जैसे ये प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है। मैं आत्मा हर गुण और हर शक्ति से स्वयं को भरपूर महसूस कर रही हूँ। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर और बाबा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। एक स्पेशल गिफ्ट बॉक्स बाबा ने मेरे हाथों में रखा। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, ये तुम्हारा पर्सनल गिफ्ट है। जो वरदान अपने मन में लाओगे, बाबा से जो चाहिए, जैसे ही इस बॉक्स को खोलोगे तुम्हें वो वरदान प्राप्त हो जाएगा। सदा इस वरदान की स्मृति में रहना। हम सभी बाबा से जो वरदान लेना चाहते हैं, महसूस करें वही वरदान इस बॉक्स के अंदर है। जो शक्ति हम अपने में धारण करना चाहते हैं, वही शक्ति इस बॉक्स के अंदर है, वरदान के रूप में। बाबा से कहें, बाबा आप करावनहार हो, मैं निमित्त हूँ।
मुझे जो कुछ आपसे मिला है वो मैं आपको ही विल कर रही हूँ। और महसूस करें विल पावर स्वयं में समाते हुए, एकाग्रता की शक्ति स्वयं में समाते हुए। बाबा, मैं आपके दिए वरदान पर विशेष अटेंशन रखूंगी। आप मेरे साथी हो, कैसी चिंता, सब आपको समर्पित। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। महसूस करें जैसे बाबा हर वक्त मेरे साथ हैं। बाबा के साथ कंबाइंड रूप में वापस आ जाए, स्थूल देह में समा जाए। ओम शांति। ओम शांति। कल्पना सिस्टर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा से आपने मुरली भी पढ़ी और योग भी कराई। थैंक यू सो मच। सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। शुक्रिया। Thank ओम you. शांति ओम दीदी, शांति ओम जी। शांति। थैंक यू प्यारे ओम बाबा। शांति। हैव ए गुड डे। शांति बाबा। ओम शांति दीदी।